तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राउंड है मेरे पीछे। इस ग्राउंड में मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के बाद में अभी पसीना से लथपथ होके इस रोड पे आ रहा हूँ दोस्तों। और इस रोड पे आने के बाद जैसा कि आपको पता है कि ये ग्राउंड के साइड साइड में आम के पेड़ लगे हैं और इन इन आम के पेड़ों में छोटे छोटे आम जो है नन्हे मुन्ने आम के फल आ चुके हैं और ये फल धीरे धीरे बड़े होंगे। वैसे ही हमारे कर्मों के फल भी धीरे अभी छोटे हैं, वो हमें हमारे लगातार कर प्रयास करने से धीरे धीरे बड़े होंगे। चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो दोस्तों, कर्मों का हिसाब करता है ईश्वर और जो कर्म हम करते हैं वो एक दिन हमें फल जरूर देता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। तो अच्छे कर्म करते रहिए दोस्तों। सुबह में मैं देखिए इस तरह से एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ इस ग्राउंड पे, जो आपको मैं दिखाता हूँ और ये आपको मोटिवेशन मिलता है। एक्सरसाइज वगैरह देखने को मनोरंजन होता है और जीवन में कैसे आपको लगातार प्रयास करते रहने हैं, इसकी जो है ताकत भी मिलती है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप मोटिवेटेड रहें। आपको जो है उतने आप जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उनके लिए अथक प्रयास जरूरी है दोस्तों। किसी तरह की हार नहीं माननी, एक बार उठ के खड़ा होना यही सफलता की पूंजी है। आपने कितनी भी हार का समस्या किया हो, कहीं से भी आपको सफलता हाथ ना आई हो, पर ये छोटी छोटी असफलताओं को आप एकदम ही असफलता ना समझे। या जो व्यक्ति असफल ना हुआ हो वो सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। बार बार असफलता हाथ आने का ये मतलब नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएं। आपको फिर एक बार उठ के खड़ा होना होगा, यही सफलता की पूंजी है। बार बार प्रयास करने से ही हम उस कला को सीख सकते हैं जो बहुत ही कठिन लगती है हमें। और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ते हुए हम जो है अपनी यात्रा पूरी कर पाते हैं। जैसे सुबह का समय है, अभी सूरज उगता हुआ इस साइड आप देख पा रहे होंगे, जंगल के बीचों बीच वाला रोड, इस रोड पे मैं चलता हुआ और सुबह में एक अथक शांति, बहुत ही मन में एक आनंद उमड़ रहा है इस हरियाली को देखते हुए। जब भी आप प्रकृति के करीब आएंगे दोस्तों, आपको लगेगा कि कुछ मिल गया, कुछ बहुत ही अच्छा मिल गया। क्यों? क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा का बहुत ही प्रखर रूप है और प्रकृति के पास आप करीब जब आएंगे और आने के बाद में यहाँ कुछ समय बिताएंगे और इसके बाद आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ मिल गया। क्योंकि प्रकृति परमात्मा का बहुत ही सदृश्य रूप है। यही तो ईश्वर है दोस्तों। ईश्वर को आप कहाँ देखते हैं? इन्हीं प्रकृति में, पेड़ पौधे में, जंगलों में, वन्य जीव जंतु, पशु पक्षियों में। यही तो ईश्वर है जो इतने विशाल जगत को जगत का निर्माण किया है, बनाया है दोस्तों। ये सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं, हम इन्हें ईश्वर भी कह सकते हैं। क्योंकि ईश्वर की पूजा ही तो करते हैं। जो ये सरहुल पर्व हुआ दोस्तों, सरना धर्म का जो पर्व हुआ सरहुल वाला, उसमें ये विधायक थी जो कह रही थी कि ये प्रकृति का त्यौहार है, प्रकृति का पूजा करते हैं हम लोग, प्रकृति को मानते हैं। ये हमारा जो सरहुल पर्व प्रकृति का पर्व है। ऐसा मैं सुनने गया था दोस्तों, तो भाषण में ऐसा बोला जा रहा था, वो मैंने सुना और वही मैंने आपको बताया। ऐसा आप भी कहीं भी जाएं तो उसको ध्यान से सुनो दोस्तों, ऑब्जर्व करें, उसको ध्यान से सुने, अपने भीतर ले और वो बातें कहीं ना कहीं आप प्रकट कर पाएंगे। क्योंकि हम वही बोलते हैं जो हमने सुना हो, जो हमने देखा हो, जो हमने पढ़ा हो, जो हमारे भीतर है वही हम बाहर भी बोलते हैं। जो हमारे भीतर नहीं है वो बाहर नहीं बोल पाएंगे। अगर हमारे भीतर गुस्सा है तो दोस्तों दूसरे लोगों पर गुस्सा ही निकलेगा, गुस्सा ही करेंगे। अगर प्रेम है तो प्रेम ही भीतर से बाहर की ओर आएगा। और अगर कि भाव है, जलन का भाव है, तो जलन ही बाहर प्रकट होगा दोस्तों। इस तरह से हमारे भीतर जो भी है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, जो भी है वही सारी चीज़ें हमारे बाहर प्रकट होती हैं। तो प्रयास यही करें दोस्तों कि अपने भीतर प्रेम, दया, क्षमा, करुणा वगैरह जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो लोगों को भाती हैं, जो लोगों को प्रसन्न करती हैं, ऐसी चीज़ों का अपने भीतर निर्माण करें दोस्तों। क्योंकि भीतर से जब आप बाहर की ओर कुछ भी बोलेंगे तो वो भी भीतरी जो आपका भीतरी स्वभाव है वही बाहर के लोगों को दिखेगा। इसलिए आप जो है अपने आप में इन्वेस्ट करें, अपने आप में खर्च करें। ऐसी चीज़ें, ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसी जगह घूमें जो आपको सुकून देती हैं, शांति देती हैं और सुख की अनुभूति करवाती हैं। अच्छे लोगों से रहें, अच्छे रहन सहन का आचरण चर्या अपनाएं, दिनचर्या अपनाएं, अच्छी दिनचर्या अपनाएं। सुबह उठें, मॉर्निंग में रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, योग करें, ध्यान करें। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप में परिवर्तन आ रहे हैं और आप एक बेहतर और अच्छे इंसान बन रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मेरे पीछे ये सूरज उगता हुआ बहुत ही मनमोहक दृश्य इस जंगल के बीचों बीच दोस्तों, एकदम हृदय में अथाह शांति और प्रसन्नता उमड़ रही है। इस मधुर
स्वर में जो पक्षी चहचहाहट, चिड़ियाओं की चहचहाहट, मधुर संगीत, एकदम ही मनमोहक दृश्य और अथाह शांति, एकदम लग रहा है कि जैसे यही तो मैं चाहता था, बरसों से यही तो मैं चाहता था, ऐसी ही शांति की तो अनुभूति करना चाहता था जो आज इस सुबह के समय में मुझे मिल रही है। और यही शांति, यही सुबह, यही आनंद आपको भी मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं दोस्तों। वीडियो का अंत यहीं पर करते हुए आपको मैं फिर से गुड मॉर्निंग कहता हूं। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।